हेलो बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे। इस पर हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। जिस बच्चे को जोड़ घटाना गुणा भाग ठीक ढंग से आ रहा है वो कर लेगा। तो आइए पहले हम कोण 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश और 90 अंश का मान याद करना सीखते हैं। तो याद करने के लिए हम जैसे साइन, कॉस, थीटा का मान जो है, कॉस के बाद क्या आता है टैन, टैन के बाद क्या आता है कॉट, कॉट के बाद क्या आता है सेक, सेक के बाद क्या आता है कोसेक, कोसेक थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। ये त्रिकोणमिति अनुपात है। जैसे हम साइन 0 का मान, यहाँ थीटा है, साइन 0 का मान कितना होगा? अब ये साइन 0 का मान कितना होगा भाई बताइए। साइन 30 अंश का मान कितना होगा बताइए। साइन 60 अंश का मान कितना होगा? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा? और साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा? पहले हम याद सीख लें, याद करें और इसको फिर सिद्ध करेंगे। बाद में हम इसके आधार पर पहले एक्सरसाइज शुरू करेंगे, इसके बाद एक एक एंगल सिद्ध कर देंगे। आप आराम से कर लेंगे, समझ जाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, बहुत इजी है। कक्षा 1 का छात्र गिनती शुरू करता है तो शुरू के लिखता है पहले 0, 1, 2, देखिए इसे 45 अंश, 45 अंश, फिर 60 अंश, फिर ये 90 अंश है। तो गिनती लिख रहे हैं यहां से 0, 1, 2, 3, 4, इतना समझ गए? क्या लिखेंगे यहां से? 0 के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4। ऊपर थीटा का मान 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश लिख लेंगे। इसके बाद इसमें 4 का भाग दे देंगे, 4 का भाग दे देंगे, सब में 4 करती है। क्लियर? इसका हम वर्गमूल ले लेंगे सबका। तो 0 में चाहे ये हो जाएगा मान 0 आ जाएगा। तो साइन अगर हम पूछेंगे कि कोई पूछता है साइन 0 का मान कितना होगा, तो साइन 0 का मान 0 होगा। साइन 30 अंश का मान वर्गमूल निकालने पर आएगा 1/2। केवल ध्यान, चूंकि 0 से 90 अंश केवल सारे कोण धनात्मक होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में होते हैं, इसलिए सारे मान धनात्मक लेंगे। तो साइन 30 अंश का मान 1/2। कितने लोग को याद हो गया? साइन 30 अंश का मान 1/2। फिर यहां पर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/√2। यानी साइन 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√2। यहां पर कड़ी में 3/2। तो साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। साइन 90 अंश का मान हो जाएगा 1 होता है। इस आधार पर हम निकाल लेंगे। अब यहाँ कास का मान निकालना है तो यहां से उल्टा लिखना शुरू करेंगे, यानी 4, 3, 2, 1, 0। वही काम कर देंगे, 4 का भाग दे देंगे सब में, 4 का भाग दे दिए, 4 का भाग दे दिए, 4 का भाग दे दिए, 4 का भाग दे दिए। ये अपने से कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। हल करेंगे तो यही मान आ जाएगा, इसका मान 1 आएगा, 1 आएगा। यानी काश 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। यहां मान, ये वाला मान ये हो जाएगा कड़ी में 3/2। काश 30 अंश का मान कड़ी में 3/2। काश 45 अंश का मान 1/√2 होगा। काश 60 अंश का मान ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। काश 90 अंश का मान 0 होता है। तो याद कर लेंगे, यानी कि इसको
साइन शून्य का मान शून्य होगा, ये मान हटा दे रहे हैं, तो साइन शून्य का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी तरह साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा भाई, 1/2 हो जाएगा। साइन 45 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। साइन 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, कड़ी में 3/2 हो जाएगा। और साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह कास 0 का मान ये वाला यहां हो जाएगा, ये वाला यहां हो जाएगा। कास 0 का मान 1, कास 30 का मान कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2। कास 45 का मान वही रहता है 1/कड़ी में 2। कास 60 का मान 1/2 और कास 90 का मान जो होता है 0 होता है। उम्मीद है कि आप इन दोनों को सीख गए होंगे निकालना। अब देखिए tan का मान कैसे निकालते हैं। तो tan थीटा जो होता है ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो यानी साइन में अगर कास का भाग दे देंगे तो 0/1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। देखा 0 में 1, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यानी tan 0 का मान हो जाएगा 0/1, तो यहाँ हो जाएगा 0। यानी इसमें इसका भाग देंगे तो tan का मान पता चल जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, 1/कड़ी में 3। tan 30 अंश का मान कोई पूछता है तो 1/√3 होगा। tan 45 अंश का मान, ये दोनों कट जाएंगे तो 1 हो जाएगा। tan 60 का मान कड़ी में 3 हो जाएगा, और ये 1 में 0 का भाग देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, इसका अपरिभाषित हो जाएगा। इसी तरह हम काट थीटा का मान जो लिखते हैं 1/tan थीटा होता है। काट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ये सूत्र आप जानते हैं। तो ये इधर से लिखेंगे तो 1/0, 1 यानी 1 में 0 का भाग देंगे तो ये अनंत आ जाएगा। यहाँ कड़ी में 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, वहाँ 1/√3 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। इसी को उलट देंगे, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये यहीं रह जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा। क्लियर। इसी तरह सेक थीटा का मान कास, यानी सेक थीटा बराबर पीछे हो चुका है 1/cos थीटा, ये हो चुका है। तो कास का उल्टा कर देते, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे √2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे 2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे इनफाइनाइट हो जाएगा। और कोसेक का मान जो है इसका ये वाला है, यानी हम लिख देंगे 1/0 अनंत, यही से यहाँ से लिखेंगे तब भी हो जाएगा, या इसका यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ कड़ी में 2 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कड़ी में 2 हो गया, और इसका उल्टा करेंगे 2/√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये 1 होगा। इस तरह हम साइन 30 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश, साइन 45 अंश, साइन 0 अंश, यही सब मान याद कर लेंगे। ये मौखिक याद, साइन 0 का मान कितना होगा, 0 होगा। साइन 45 का मान कितना, 1/√2 होगा। तो यह 3-4 बार लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो हम अगली प्रश्नावली बताने जा रहे हैं बहुत इजीली हल कर लेंगे, बार बार कॉपी खोलना नहीं पड़ेगा। आइए हम एक प्रश्न हल करते हैं इसी पर आधारित। जैसे हम ले लेते हैं, क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 अंश, जैसे क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 अंश इंटू
tan 45 अंश माइनस cos स्क्वायर 45 अंश cos स्क्वायर 45 अंश इंटू sec 60 अंश। ये प्रश्न है, क्वेश्चन है। 8.2 प्रश्नावली को हल करेंगे, इसी तरह क्वेश्चन मिलेंगे। जो क्वेश्चन हल करिए, नहीं आता है पूछिए, हम अगले वीडियो में दे देंगे आपको। अब इसका मान ज्ञात करना है, तो देखिए इसका मान यहां से देखिए sin 60 अंश का मान, देखिए sin 60 का मान, देखिए sin 60 का मान करणी में 3/2 है, देख लीजिए। तो मान रख देंगे sin 60 का मान करणी में 3/2 का होल स्क्वायर इंटू tan 45 का मान, tan 45 का मान है 1/करणी में 2 माइनस cos स्क्वायर 45 अंश cos 45 1/करणी में 2 1/करणी में 2 का होल स्क्वायर, सॉरी tan 45 का मान देखिए, tan 45 का मान यहाँ 1 है, सॉरी यहाँ पर 1 होगा। tan 45 का मान 1 है, sin 60 का मान करणी में 3/2 का होल स्क्वायर, tan 45 का मान 1 है, cos 45 का मान 1/करणी में 2 है, और sec 60 का मान देखिए, sec 60 अंश का मान 2 है। इसको हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा, करणी में 3 का वर्ग करेंगे 3/4 माइनस 1/2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3/4 माइनस 1 बराबर -1/4। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए और ये मान इस तरह निकालेंगे। इसे एक सवाल हम और लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। जैसे ले लेते हैं cos 60 cos 30 cos 60 अंश cos 30 अंश प्लस sin 60 sin 30 प्लस sin 60 अंश sin 30 अंश। अब इसको करते हैं cos 60 का मान दिए, cos 60 अंश का मान 1/2 हो गया। cos 30 अंश का मान देखिए, cos 30 अंश का, cos 3 का करणी में 3/2 हुआ, और प्लस sin 60 का मान करणी में 3/2 हुआ, और sin 30 अंश, तो sin 30 अंश 1/2, तो ये हो जाएगा करणी में 3/4 प्लस करणी में 3/4, तो ये हो जाएगा 2 करणी में 3/4, तो ये 2 तो यहां हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4, ये हो जाएगा करणी में 3/2, यानी कि ये जो है ये बराबर हो रहा है cos 30 अंश, यानी करणी में 3/2 में cos में किस एंगल का मान होता है, तो cos 30 अंश का मान करणी में 3/2 होता है। इस तरह आप जो है इस प्रश्नावली 8.2 को हल करेंगे। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको मैं अगले वीडियो में इसी प्रश्नावली को बताऊंगा। अब देखिए एक तरीका यह है, इसको जो है हम याद करने के तरीके से बताएं, मान ज्ञान की है। अब इसमें जैसे sin 0 का मान कैसे निकालते हैं, sin 30 का मान कैसे निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाए जैसे sin 30 अंश का मान ज्ञात करिए, तो ये विधि ज्ञात करने की नहीं है, ये विधि केवल याद करने की है। ज्ञात करने की विधि हम अगले वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप हल करिए और हम कहेंगे कि 8.1 और 8.2 को विधिवत हल करिए। जो सवाल नहीं आ रहा है उसको ज़रूर पूछिए, शर्माइए नहीं। और दूसरी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इससे आपका भला ही भला है। बहुत से लोग देख लिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक भी नहीं किए। सब्सक्राइब करेंगे तो नया वीडियो पहुंच जाएगा, लाइक करेंगे तो हमारा हौसला अफजाई होगा। और आप हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, नकारात्मक विचार को दूर हटाइए। जो
छात्र जो लोग अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार रखते हैं वह सदैव आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव विचार वाले सदैव डूब जाते हैं। और सबको शुभकामना, धन्यवाद।